नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज का विषय हमारा है दर्शकों, दो ग्रहों की युति का फल। सूर्य से लेकर राहु केतु तक किसी की भी कुंडली में दो ग्रह एक साथ हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैंने पूरे दो ग्रहों की युति का पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। शुरू करेंगे सूर्य से लेकर के। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा लिखा है, तो चाहे इसको सूर्य चंद्रमा की युति समझिए, चाहे चंद्रमा और सूर्य की, दोनों एक ही बातें हैं। जैसे यहाँ पे मंगल शुक्र लिखा है, चाहे मंगल शुक्र समझिए, चाहे शुक्र और मंगल समझिए। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं पहले आपकी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति धातुओं का ज्ञाता होता है और लोहे के कार्य में, पत्थर के कार्य में, शिल्पकारी के कार्य में और वास्तुकला के कार्य में निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तकलीफें होती हैं और बीपी वगैरह की भी दिक्कत रह सकती है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति पारखी और अनुभवी होता है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है। इसके अलावा अगर रवि मंगल की बात करें तो रवि और मंगल अगर एक साथ हैं कुंडली में तो दोनों मित्र ग्रह होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। व्यक्ति के अंदर पराक्रम की वृद्धि कर देते हैं। व्यक्ति शूरवीर होता है, अपने यश को चारों दिशाओं में फैलाता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी बेवजह का परिश्रम करता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा के कारक ग्रह एक साथ होते हैं। तो व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि मैं शारीरिक श्रम करके कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं, तो कभी कभी बेकार के शारीरिक श्रम में उलझ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा अध्ययनशील होते हैं। केंद्र स्थानों में अगर यही सूर्य मंगल की युति होती है, पहले घर में, चौथे सातवें घर में होती है, विशेषकर पहले, चौथे और सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर इनकी युति होती है तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कला का भी योग रहता है। बुध और रवि और बुध के योग की बात करेंगे। सूर्य अनुशासन है, रवि बुद्धि है। तो सूर्य अनुशासन है और बुध बुद्धि है। तो अगर बुद्धि का कारक ग्रह अनुशासन के कारक ग्रह के साथ में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अनुशासित जीवन जीता है, यानी बुद्धादित्य योग का निर्माण होता है, मधुरभाषी होता है, विद्वान होता है और ऐसे व्यक्ति को पता है कब कौन सा निर्णय लेना है और कहाँ कितना बोलना है। मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन जीने का तरीका जानता है। ऐश्वर्यवान होगा, भाग्यशाली होगा और कलाकार होगा, लेखक होगा या ज्ञान विज्ञान बांटने वाली चीज़ें होगा, संशोधक एवं विचारक हो सकता है, पत्रकार हो सकता है। अच्छी युति मानी जाएगी। अगर किसी खराब युति के कारण, जो अभी आपको बता रहे हैं, अगर किसी युति के कारण आपके लाइफ में खराब परिणाम आ रहा है तो उसका उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसे रवि और मंगल की युति लगन में हो, चौथे में, सातवें में, आठवें, 12वें में और परिवार में कला हो, तो इन दोनों ग्रहों की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मतलब अगर किसी ग्रह के कारण आपके जीवन में तकलीफ का योग बन रहा है तो उस ग्रह की वस्तु का दान करके आप उसमें निदान पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रवि और गुरु की युति। भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति अगर एक साथ हो तो बड़ा सुंदर योग बन जाता है। अनुशासन और ज्ञान, ऐसे व्यक्ति के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। रवि अनुशासन है, नेतृत्व क्षमता है और गुरु ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है और उपदेशक होता है, धार्मिक होता है। किसी संस्था का, खासकर किसी धार्मिक संस्था या एजुकेशनल पर्पज वाले काम के संस्थाओं का स्वामी बन सकता है। सरकारी नौकरी ऐसे जातक को मिल सकती है। राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है और ज्ञानमान होता है। रवि और गुरु की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है। रवि और शुक्र एक साथ अगर किसी कुंडली में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ हों, तो ऐसे में व्यक्ति खासकर चित्रकारी में निपुण होता है और नेत्र में रोग होने का योग हो सकता है। समय के साथ नेत्र में विकार आएगा, विलासी होगा, कामुकता ऐसे व्यक्ति के अंदर
अधिक होती है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी अतार्किक बातें करता है, बिना तर्क की बातें करता है, अर्थात अच्छा विचारक नहीं होता है। अगर सूर्य शनि की युति हो जाए तो इस युति को अंधक दोष भी बोला जाता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, प्रकाश है, और शनि क्या है, अंधकार है। अंधकार और प्रकाश की युति जब होती है, यानी दिन और रात्रि की युति, तो उसको बोलते हैं गोधूली की बेला। और गोधूली ना दिन में होती है ना रात में, जब सब कुछ धुंध दिखता है, ना पूर्ण प्रकाश हो ना पूर्ण अंधेरा हो। अगर पूर्ण रूप से अंधेरा है तो भी आप चले जाएंगे निर्विघ्न, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, रास्ते में सर्प है, बिच्छू है, दिखेगा ही नहीं। अगर पूर्ण उजाला है तो भी आप चले जाएंगे, जो होगा रास्ते में देख लेंगे। लेकिन जब बात धुंध की आ जाए, ना दिन हो ना रात हो, धुंधला धुंधला सा हो, तो अगर कहीं रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है तो मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी कि रस्सी है कि सर्प है। तो रवि और शनि की युति जीवन में ऐसे ही संशय बना के रखती है। अंधक दोष होता है, ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित, आँखों से संबंधित और सिर से संबंधित परेशानी रह सकती है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन स्ट्रगल में होता है, मतलब लाइफ में संघर्ष ऐसे व्यक्ति के बढ़ जाता है। शनि का उपाय करना चाहिए। रवि और शनि की युति मंगलकारी नहीं है। अगली युति पर बात करेंगे। चंद्रमा के साथ में अगर मंगल महाराज विद्यमान है तो अच्छा योग माना जाता है, खासकर धन के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्रमा स्त्री है और मंगल पराक्रम है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर मंगल दुष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रति गलत काम भी कर जाता है। चंद्रमा मंगल की युति हो, मंगल शुक्र की युति हो, तो व्यक्ति अगर मंगल क्रूर है, पापी है, अस्त है, तो ज़्यादा खराब रिजल्ट स्त्रियों के व्यवहार में ऐसे व्यक्ति के आ सकता है। धन की अधिकता रहती है, आमतौर पे अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, विजयी होता है, अच्छा बोलने वाला होगा, कुशल वक्ता होगा, वीर होगा, साहसी होगा और अपने काम को करने में निपुण होगा और धन कमाने की कला को जानने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर मंगल मान लीजिए वहीं अशुभ प्रभाव में आ जाए, नीच का हो जाए, 6, 8, 12 में बने, तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर चंद्रमा के साथ में बुध महाराज हों, अब यहाँ पे कोई लोग कहेंगे चंद्रमा के साथ सूर्य को छोड़ दिया गया, तो वो आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। कुछ योग डबल बार आ जाएंगे अगर लिखा जाएगा, तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे योग की संख्या इधर से पूरी होती जाएगी। अगर चंद्रमा के साथ बुध महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म प्रेमी होता है, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह में आ जाते हैं। तो ऐसे में बुध और चंद्रमा दोनों मिल करके व्यक्ति को धर्म प्रेमी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, मनोज्ञ बनाएंगे, अर्थात ऐसा व्यक्ति दूसरों के मन की बातों को भी जान लेता है और बुद्धि में ही बड़ा ही निर्मल बुद्धि का होता है, बड़ी अच्छी बुद्धि का होता है। और अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया हो या असफलता पाया हो, तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा बुध एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति अच्छा विश्लेषक होता है, बता देगा कि आपने गलती कहाँ की है या कैसा आपको करना चाहिए। अर्थात चंद्रमा और बुध की युति वाले व्यक्ति से परामर्श लेना बड़ा अच्छा माना जाता है। अगले योग पे चलेंगे। चंद्रमा और गुरु के योग के बारे में बताते हैं आपको, आप भी जानते होंगे। चंद्रमा गुरु जब एक साथ हो जाते हैं तो गज केसरी योग माना जाता है। चंद्रमा मन है, गुरु ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के मन में ज्ञान का भंडार रहता है और जिसके पास ज्ञान है वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है, सही मार्ग से धन कमा सकता है। तो चंद्रमा और गुरु की युति वाला व्यक्ति अक्सर सदमार्ग से धन प्राप्त करता है, अच्छे मार्ग से धन कमाना चाहता है, धनी होगा, मान्य होगा, ज्ञानी होगा और पारिवारिक जीवन से ऐसा व्यक्ति खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। चंद्रमा गुरु एक साथ होने से व्यक्ति अच्छा होता है, शील संपन्न होगा और धर्म से संपन्न होता है। चंद्रमा शुक्र की युति की बात कर लेते हैं। अगर किसी कुंडली में चंद्र और शुक्र एक साथ हों तो ऐसे व्यक्ति के व्यापार में सफलता के योग बनते हैं। व्यक्ति व्यापारी होता है और व्यापार के नीति कानून जानता है, धन बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता व्यापार में, मतलब गुणा गणित करना जानता है, कितना दिया जाए कितना लिया जाए, क्रय विक्रय में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे भोजन को खाने वाला होता है, अच्छे वस्त्र की प्राप्ति होती है और जो लग्जरी होती है लाइफ में वह व्यक्ति को प्राप्त होती है।
चंद्रमा और शनि की युति की बात कर लेते हैं। चंद्रमा है मन, शनि है दुख। अगर चंद्रमा शनि एक साथ होंगे तो ऐसा व्यक्ति का मन अक्सर दुखी रहेगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाता है। चंद्रमा शनि एक साथ हो तो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाता, खासकर दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के व्यवहार को लेकर के उसे शिकायत बनी रहती है। एक चीज़ और होता है, इसको हम लोग जानते हैं, विष दोष भी बोलते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ हो तो निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करता है। अन्य योग भी खराब हो तो विधवा योग भी इसको बोलते हैं कि ऐसा शनि जो है ऐसी स्त्री को विधवा बनाता है, यानी उस स्त्री के मृत्यु के पूर्व भी उसके पति की मृत्यु हो जाती है, चाहे 2, 4, 6 वर्ष पूर्व भी हुई हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि युवावस्था में ही मृत्यु हो, बुढ़ापे में भी हो सकती है। और पुरुष की कुंडली में अक्सर जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी विधवा के साथ या अधिक उम्र की स्त्री के साथ जो है संलग्न हो सकता है, काम वासना में आ सकता है। मंगल बुध की युति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मंगल और बुध एक साथ हों, यानी कि युवराज और सेनापति दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, वैद्य दवाओं का और औषधियों का जानकार होता है, शिल्पकार होता है और शास्त्रज्ञ होता है। योग अच्छा माना जाता है। अगर किसी कुंडली में मंगल और गुरु की युति हो, गुरु और मंगल एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है, गणित में निपुण होगा। गणित का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को, कैलकुलेशन का ज्ञान अधिक होता है ऐसे व्यक्ति को। गुरु और मंगल एक साथ हों तो ऐसा व्यक्ति विद्वान और संगीत का प्रिय भी होता है। मंगल शुक्र की युति की बात कर लेते हैं। अगर मंगल और शुक्र एक साथ हों तो व्यक्ति व्यापार में कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति धातु संशोधक हो सकता है, योग का भी अभ्यासी हो सकता है, कार्यपरायण हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर ड्राइविंग, किसी भी चीज़ की ड्राइविंग, वायुयान की ड्राइविंग, रेलवे की ड्राइविंग से संबंधित विभागों में नौकरी मिलने का योग अधिक होता है। और अन्य शुभ योग भी हों तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं या प्रेम विवाह का भी योग हो सकता है। मंगल शनि की बात करेंगे। अगर एक साथ मंगल शनि हो तो अच्छा नहीं माना जाता है, विध्वंसक योग बनता है। मंगल शनि एक साथ होंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं आ सकती हैं, केस वगैरह चल सकते हैं, विवाद हो सकता है, जेल की यात्रा भी हो सकती है। निर्भर करता है कि किस भाव में यह योग बन रहा है। मंगल शनि जिसके एक साथ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। बुध और गुरु की युति की बात कर लेते हैं। अगर किसी कुंडली में बुध और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, अपनी वाणी के द्वारा अच्छा प्रभाव लोगों पर छोड़ता है। ज्ञान का भंडार ऐसे व्यक्ति के पास होता है और उस ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, मतलब सप्लाई करने का तरीका पता होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, सभा में निपुण होगा, प्रख्यात होता है, विद्वान होगा, कवि हो सकता है ऐसा व्यक्ति, और संशोधक हो सकता है, परामर्शदाता हो सकता है। अगर बुध और शुक्र की युति किसी कुंडली में बनी हो तो ऐसा व्यक्ति क्लर्कियल जॉब के लिए फिट होता है, विलासी होगा, सुखी होगा, राजमान्य होगा। और ऐसा व्यक्ति रति क्रिया में निपुण होता है और अच्छा शासन प्रशासन कर सकता है। बुध और शनि की युति के बारे में बात करेंगे तो बुध और शनि की युति भी अच्छी मानी जाती है। व्याख्याता होगा, कलाकार होगा, सभा में निपुण होगा, मतलब जो भी काम करेगा उसमें ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत लगाता है, अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करता है। शुक्र और गुरु के युति की बात करेंगे। शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जब दो विरोधी तत्व के ग्रह एक साथ होते हैं तो जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित सुख में देरी कराते हैं। तो जिस किसी भी भाव में होंगे उस भाव से संबंधित फल में देरी कराएंगे और भोग विलास की तरफ लेकर के जाते हैं। हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए व्यक्ति नीतिमान और विचारवान होता है। गुरु और शनि की युति की बात करेंगे। बड़ी ही उत्तम युति होती है गुरु शनि की युति अगर किसी कुंडली में होती है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, मोक्ष के लिए लालायित रहता है, लोकमान्य होगा, कार्य करने में दक्ष होगा, धनाढ्य होगा, यशस्वी होता है और आदर का पात्र होते हुए ऐसा व्यक्ति न्याय के विभाग में जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वकालत के क्षेत्र में जाना ज़्यादा ठीक होता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। शुक्र और शनि की युति की बात करेंगे। दोनों परम मित्र हैं, परम मित्र होने के साथ साथ दोनों का तत्व अलग है। शुक्र भोग विलास है तो शनि वैराग्य है।
तो इसलिए क्या होता है कि जब भी शुक्र शनि की युति होती है तो व्यक्ति के सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। थोड़ा देर सवेर जरूर ही ये प्रॉब्लम आएगी, वीर्य विकारी बनाएगा और धन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसी नाते कहा भी जाता है शुक्र में शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अच्छी नहीं होती है, मतलब जीवन में अनुभव देने वाली दशा होती है शुक्र में शनि की, और शनि में शुक्र की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा अनुभव और सीख दे जाती है। राहु और केतु से संबंधित, क्योंकि अभी तक जो मैंने युति योग बताया उसमें राहु केतु को शामिल नहीं किया है, मैं अलग से बताता हूँ। अगर राहु या केतु में से कोई सूर्य और चंद्रमा के साथ हो तो अशुभ योग बनता है, ग्रहण दोष बोलते हैं, इसी को पितृ दोष भी बोला जाता है। तो अगर राहु या केतु सूर्य चंद्रमा के साथ हो तो अशुभ होता है, स्वास्थ्य में बाधा, कार्यों में निरंतर रुकावटें ऐसे व्यक्ति को आती रहती हैं, शुभ योग नहीं है। अगर मंगल के साथ राहु में से या केतु में से कोई हो तो अंगारक दोष बोलते हैं, व्यक्ति को गुस्सा अधिक आता है, चोट चपेट लग सकती है और ऐसे व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दशा खराब जाती है, राहु की दशा और केतु की दशाएं अच्छी जा सकती हैं। बहुत से मामलों में राहु केतु का अच्छा परिणाम देखा गया है, लेकिन मंगल का दुष्परिणाम हो जाता है। अगर ये 8वें या 12वें भाव में योग बने, चाहे ग्रहण दोष चाहे ये अंगारक दोष, तो 8वें और 12वें भाव में ये राहु के जो योग हैं ये ज़्यादा खराब होते हैं। 12वें भाव 8वें भाव में बने तो व्यक्ति को असाध्य बीमारी दे सकते हैं और या फिर जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। बुध और राहु की युति जड़त्व दोष पैदा करती है, सही समय पर व्यक्ति सही निर्णय या सही विचार प्रस्तुत नहीं कर पाता है। राहु और बुध या केतु की युति में राहु केतु इन जनरल अच्छा परिणाम दे देते हैं, लेकिन बुध का शुभ फल ये दोनों हीन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से गुरु अगर राहु या केतु के साथ हो तो गुरु का शुभ प्रभाव घट जाता है, लेकिन राहु केतु का प्रभाव अच्छा मिल सकता है। अगर 8वें 12वें घर में यह दोष बनता है, जिसको चांडाल दोष बोलते हैं, तो इस दोष का ज़्यादा परिणाम खराब होता है। तो अगर ग्रहण दोष हो, अंगारक दोष हो, जड़त्व दोष हो, चांडाल दोष हो या विकार दोष हो, तो कोई भी दोष होने पर राहु केतु की शांति या इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुक्र के साथ अगर राहु या केतु में से कोई एक ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, भोगी विलासी हो सकता है, गलत मार्ग पर जा सकता है, व्यसनी हो सकता है। इसी प्रकार से शनि राहु अगर एक साथ होंगे, केतु भी होगा, खासकर 8वें 12वें घर में हो तो व्यक्ति को जेल यात्रा हो सकती है, विवाद हो सकता है, लड़ाई मुकदमा हो सकता है। व्यक्ति को विष का भय भी रहता है, जिसकी कुंडली में शनि राहु या शनि केतु एक साथ होते हैं, दूसरे भाव में हो, 8वें में हो या दूसरे भाव पर दृष्टि डालें तो जहर से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, सर्पदंश से हो सकती है, दवाएं रिएक्शन कर सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी जेल का भी योग बनता है। शनि और राहु की युति को श्रापित दोष बोलते हैं। तो अगर शनि राहु एक साथ होंगे तो श्रापित दोष में कैंसर आदि जैसे असामान्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।